छत्तीसगढ़ में नक्सल समाप्ति का एक टास्क रखा गया जो देश के गृह मंत्री ने रखा था, लेकिन अब नक्सली ही कह रहे हैं कि वो इससे अलग होना चाहते हैं। चिट्ठी जारी कर दी और बता दिया कि मुख्य धारा में आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा कई लोगों का मानना भी है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डीएम अवस्थी सर हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर इस पड़ाव पर आकर के नक्सलियों के इस चिट्ठी के मायने क्या हैं। सर, चिट्ठी जारी कर दी नक्सलियों ने और जो समाप्ति की तिथि थी उससे पहले ही कह रहे हैं कि हम अब इससे अलग होना चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? देखिए, जो चिट्ठी कल वायरल हो रही है मीडिया में, उसको देखने से ऐसा लगता है कि उनमें ये हताशा है और वो अब समझ चुके हैं कि उनकी लड़ाई जो है आखिरी चरम अवस्था पर पहुंच चुकी है और हर कोशिश बेकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समर्पण करके जो बचे खुचा कैडर है उसको शांति से जीवन गुजर जाए, इसलिए वो आत्मसमर्पण के मोड पे आ गए हैं। अगर तो ये चिट्ठी ऑथेंटिक है। देखिए, इसमें सस्पिशन इसलिए भी लगता है कि लोग कई बार उनकी इंटेंशंस पे आवाज़ उठाते हैं, पर जो मुझे लगता है कि ये इस चिट्ठी के माध्यम से वो ये जताना चाहते हैं कि हम अब हथियार छोड़ रहे हैं, हम मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और लंबे समय से चले आ रही नक्सल समस्या को समाप्त करने की दिशा में आत्मसमर्पण तो एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अगर ये मानता हूँ कि कल की जो ये पत्र जो जारी हुआ है, ये तिथि जो है एक ऐतिहासिक घटना को इंगित करती है। भारत के इतिहास में ये एक हमेशा याद रखा जाएगा कि नक्सलियों ने इस प्रकार से पत्र लिखकर अपने आप को एक तरह से समर्पण की दिशा में कदम बढ़ाया। सर, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है, 15 अगस्त की चिट्ठी को आज जारी करते हैं, इसके बीच में हिडमा को और इनके बचे हुए देवाजी को पद दिए जाते हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर हम लोग बात कर लें, जिस तरीके से गरियाबंद में 1 करोड़ के नक्सली को मारा गया, तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ एक बड़े नक्सली महिला कमांडर ने सरेंडर किया और झारखंड में भी एक बड़े नक्सली को न्यूट्रलाइज किया गया, तो तीनों तरफ से तो इनके रास्ते बंद हो गए। कहीं ये हताशा इसके कारण भी तो नहीं आई? नहीं, इसी के कारण है। देखिए, 21 मई को जब बसवराजू की एनकाउंटर में जब डेथ हुई, उसके बाद से ही मुझे याद है कि मैंने कई टीवी चैनल्स में भी ये बात कही थी कि ये बहुत बड़ा डिमोरलाइजेशन है। वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो इंचार्ज थे, साथ में आर्मी के उनकी जो आर्म्ड फोर्स है नक्सलियों की, PLGA, उसके वो कमांडर रहे हैं और स्ट्रेटजिस्ट थे। उनकी अगर सुरक्षा बलों के हाथों इतनी जो सबसे सुरक्षा के मजबूत घेरे में थे, वो वहाँ तक सुरक्षा बल पहुँच गए, तो निश्चित रूप से एक हताशा कैडर के अंदर आएगी, क्योंकि वो सुप्रीम मानते थे कि सुप्रीम कमांडर है, उनको कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब वो हुई, फिर गजराला रवि मारे गए, उसके बाद अभी बालकृष्ण की पुलिस एनकाउंटर हुई और भी कई लोगों ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोगों ने। और जो सुजाता का सरेंडर है जो अभी 3 दिन पहले हुआ है आफ्टर बालकृष्ण की, वो किशन जी की पत्नी है। तो इस प्रकार से सुजाता को मतलब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर कहना चाहिए, किशन जी खुद भी थे। तो जब उनका भी सरेंडर हो गया तो मुझे आप पक्का लगता है कि अब वो ये हताशा की स्थिति है। कुछ लोग जो हैं जो अभी जेल में नहीं हैं या बच गए हैं, वो शायद इस नतीजे में पहुँचे हों कि अब सरेंडर कर देना ही बेहतर होगा, नहीं तो कभी न कभी वो भी मारे जाएंगे। शायद इसी दिशा में ये कदम है। अब रहा सवाल कि 1 महीने बाद जारी हुआ है, सही है कि नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो तो थोड़ा समय लगेगा उसकी पता होने पे, लेकिन परिस्थितियां तो इशारा करती हैं कि ये वाकई में नक्सलियों के द्वारा ही जारी की गई विज्ञप्ति है। सर, इसके साथ 2 और सवाल हैं जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी हैं। IED ब्लास्ट में हम लोग अपने एक ASP खो चुके हैं, कई पुलिसकर्मी अभी भी उसकी चपेट में आ जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई है। अभी भी नक्सली अपने कायराना इस तरह की आदतों से बाज नहीं आते हैं। आज ही मुखबिर बता करके 1 लोगों को मार दिया गया। अगर ये इस तरह की गतिविधियां इनकी चलती रहीं तो ये सरेंडर के लिए चिट्ठी और दूसरी चीज़ें, सर आपको लगता है कहीं इसमें कोई दिखावा? नहीं, देखिए, जो उनका कैडर है वहाँ तक ये बात अपनी पहुँचा नहीं पाए हैं। कल उन्होंने चिट्ठी जारी की है, धीरे धीरे उनके कैडर तक, क्योंकि उनके पास कोई इस प्रकार का साधन नहीं है।
क्योंकि वो इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो मारे जाएंगे, ये वो जानते हैं। कहीं छुपे हुए रह करके इस तरह से विज्ञप्ति जारी करते हैं, तो कैडर तक ये अगर सूचना पहुंचेगी तो फिर ये घटनाएं जो हो रही हैं ये रुक जाएंगी। अगर ये घटनाएं जारी रहती हैं लोगों को मारने की और सुरक्षा बलों पर अगले हफ्ता 10 दिन तक, तो ये समझना होगा कि ये चिट्ठी वाकई में सही नहीं। दूसरी बात, अगर वो चिट्ठी वाकई में फेक चिट्ठी होगी तो उसका खंडन भी वो करेंगे, क्योंकि सरेंडर जैसी बात या जो चिट्ठी की भाषा है उसमें तो ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है, ऐसा लगता है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया और वो अब एक मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। तो वो अगर चिट्ठी को, वो वायरल चिट्ठी को या उसकी विज्ञप्ति को खंडन नहीं करते हैं तो ये मानना ही होगा कि वो सचमुच में सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुराना इतिहास भी रहा है, जब भी शांति वार्ता की बातें हुई उन्होंने उसमें भी अपना, कुछ कैडर उनके ऐसे हैं जो नहीं मानते थे, पर अब समय बहुत बदल गया है। आज उतना कैडर बचे ही नहीं है, इतने स्ट्रांग लोग अब उनके पास नहीं हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं। उम्र भी हो गई है सबकी 65, 70, 66, तो पुराने लोगों के ना होने से भी अब असर पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये, और अमित शाह जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो बार बार वो कह रहे हैं मार्च 26 तक, उसका भी डर है। भारत सरकार का जो ऑल आउट एफर्ट्स हैं उसको देख करके मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद अपनी अब जड़ें बचा पाएगा। सर एक सवाल जंगल से जंग का है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बस्तर को बनाने की दिशा में काम किया कि थाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, सड़क बनाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, अब वैसी संरचना वहाँ बनी है। लेकिन सर ये आईडी जो इन लोगों ने जंगलों में लगा दिए हैं, आज भी पुलिस गांव वालों को मना करती है कि इस एरिया में न जाएं। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी सर अगर हम लोग इस चिट्ठी को मान लें कि ये सरेंडर का सिस्टम है? अगर ये वाकई में सरेंडर होता है और चिट्ठी ये सरेंडर का सिस्टम है तो वो खुद भी सरेंडर करके आएंगे और आईडी बता देंगे कहाँ लगी है, आईडीज़ को निकाला जाएगा। और जो, क्योंकि हमारे पास पुराना वो है कि जो लोग माओवाद में गए लंबे समय तक, जिन्होंने संघर्ष किया कैडर के रूप में, गोलियां चलाई, जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्होंने वाकई में प्रशासन के साथ और सुरक्षा बलों के साथ काम किया। डीआरजी बहुत बड़ा उदाहरण है, उन्होंने उन्हीं नक्सलियों के साथ जिन्होंने उतना काम किया था, जब मेन स्ट्रीम में आया आत्मसमर्पण करके, तो सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने उनका सफाया करने में, अगर नारायणपुर में बसव राजू की जो एनकाउंटर थी उसमें डीआरजी नहीं होती तो संभव नहीं था। डीआरजी का बहुत रोल है उस एरिया में, क्योंकि उनको ज्योग्राफी पता है। और डीआरजी कौन है? ज़्यादातर उसमें वो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है या उनके सिंपैथाइजर रहे। तो उस प्रकार से एक प्रयोग तो है। और आईडी सचमुच में बड़ा खतरा है, हमेशा खतरा रहा है, आगे भी रहेगा, उसको निकालना ज़रूरी है। पर अगर ये सरेंडर हो जाएगा तो आईडी ब्लास्ट भी अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। सर नक्सलियों के बारे में ये इनपुट्स आते हैं, अभी कुछ दिन पहले बस्तर रेंज के आईजी ने कहा कि हिडमा के लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसके लिए हमारी फोर्स निकल गई है। गरियाबंद में जिस महिला नक्सली ने सरेंडर किया, उनका कहना है कि 30 से 35 लड़ाके जो हैं वो जंगल में बचे हुए हैं। आप मान रहे हैं सर संख्या बस इतनी ही बची होगी? यह भी एक कारण है इस चिट्ठी की? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, संख्या बहुत कम बच रही है। जो बड़े लड़ाके थे, सिंपैथाइजर्स जो थे, जो उनके साथ में जन मिलिशिया जिसको कहते थे, वो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। बहुत से जो छोटे मोटे कैडर थे जो थोड़ा बहुत बड़े, वो या तो मारे गए हैं या सरेंडर कर चुके हैं। बड़े कैडर जो सीसी मेंबर और पीबीएम हैं, जोनल कमांडर्स हैं, एरिया कमांडर हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। तो बहुत कम लोग तो सचमुच में बचे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो वो भी नहीं बचेंगे। ये उनको मालूम है कि सुरक्षा बल कहीं ना कहीं से हमेशा घेर रहे हैं। ये चिट्ठी शायद बचे हुए कैडर को बचाने के लिए भी है, और वास्तव में अगर सही इंटेंशन से नक्सलवाद समाप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। सर एक नक्सल के कुछ समझने वाले व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि फोर्स ने जो अपनी प्लानिंग की इनको घेरने की, उसमें नक्सलियों का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली टूट गया है। पॉलिटिकल सपोर्ट इनके पास अब नहीं है, गोलियां इन्हें नहीं मिल पा रही हैं। सहमत हैं सर आप इससे? बिल्कुल सही है वो, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तभी ये रणनीति बनी कि नक्सलवाद को समाप्त करना है। आज 12 साल हो गए हैं और गृहमंत्री जी ने 26 में इसकी समाप्ति की डेट तय की है। पिछले 10-12 साल में जिस प्रकार से काम हुआ है, जो रणनीति बनी, कैसे घेरो,
कौन कौन वो लोग हैं जो इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से एम्यूनिशन मिल सकता है, कहाँ से स्मगलिंग होती है हथियारों की, कौन फाइनेंशियल मदद करता है, सबको नैप किया गया, या तो अरेस्ट किया गया या उनको न्यूट्रलाइज किया गया। उस प्रकार से वो पूरी तरह से घिर गए। ना तो उनके पास एम्यूनिशन आ रहा है, ना उन पे हथियार आ रहे हैं, ना उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी खत्म हो गया। दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी आई है जो स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है। नॉट दैट कि उन्होंने सबको मारने को कहा, खुद अमित शाह जी ने और केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार ने कहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आ जाइए, समर्पण नीति है, जो आ रहे हैं उसको रख रहे हैं। सुजाता ने अभी ही किया है। इतनी बड़ी कैडर अगर सरेंडर कर सकती है तो फिर सबको, बचे हुए लोगों को भी सरेंडर करने में अब मुझे नहीं लगता कि संकोच होगा, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि सरेंडर करने के भी अब फ़ायदे ज़्यादा हैं। पहले नुकसान ही नुकसान शायद उन्होंने सोचा होगा। दूसरी बात जो मुझे लगती है, जब ये क्रांति की बात हुई थी तो ये लगता था कि रिवोल्यूशन, आर्म्ड रिवोल्यूशन से हम भारत को और उस एरिया को लिबरेट कर लेंगे। उनका वर्ड था लिबरेटेड जोन, जो उन्होंने बनाया था, और फिर उसको रेड कारपेट कहा और लाल गलियारा कहा गया। वो धीरे धीरे सिकुड़ गया, सारी जगह फोर्स पहुंच गई है, डोमिनेंस हो गया, अब बचा कुछ नहीं है। और नेपाल से, काठमांडू से तिरुपति तक का जो रास्ता तय करते थे, वहाँ भी हालात आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि सब तरफ से माओवादी इस समय बहुत गहरे संकट में हैं और इसीलिए ये चिट्ठी जारी हुई। मान लिया जाए कि जो तैयारी शुरू हुई थी, नक्सल आईजी, नक्सल डीजी और फिर छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने एक अभियान को जो यहाँ पर ला करके रखा था, बस्तर सहित छत्तीसगढ़ को 2026 के बाद इतना सुकून मिलेगा कि वो नक्सल से फ्री होंगे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। केवल कोरा आशावाद नहीं है ये, इसके पीछे जो हमें दिख रहा है, पिछले 2 साल को अगर देखते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े कैडर मारे गए और किस प्रकार से सुरक्षा बलों का जो वो बढ़ा है। साथ में आप ये भी देखिए कि सुरक्षा बलों के प्रति जो विश्वास अब बढ़ा है, वो पहले कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट था। उनको लगता था ये लोग नक्सलियों ने बता रखा था। अब वैसी कोई परिस्थिति नहीं है, किसी प्रकार का जनता को एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। सिर्फ फोकस्ड काम है कि जो लोग कैडर हैं, जो नहीं समझ रहे, उनके विरुद्ध हमें ऑपरेशन चलाना है। तो मुझे लगता है कि ये सुकून बस्तर को ज़रूर मिलेगा और बस्तर के साथ साथ देशवासियों को भी मिलेगा। और मार्च 26 का ज़्यादा समय नहीं है, अगले 6 महीने के अंदर मुझे तो ऐसा लगता है कि सही में नक्सल मुक्त भारत को हम देखेंगे। ये वो अनुभव है जिसने छत्तीसगढ़ को चलाया है। नक्सल अब नासूर नहीं नस्ते नाबूद होगा, इसकी रणनीति बिल्कुल तैयार हो गई है। क्योंकि एक कहावत यह भी है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो जीत वाली परिभाषा तो बंदूक से और संविधान के विरुद्ध जाकर थी, लेकिन अगर समर्पण वाली बात होती है तो निश्चित तौर पर एक विकासवादी व्यवस्था बस्तर से, छत्तीसगढ़ से और देश के लिए विकास की मजबूत नींव भी रखेगी और नए निर्माण को भी। कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ईटीवी भारत, रायपुर।